क्लास 11th, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, टॉपिक हो गया कैश बुक। चैप्टर का नेम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, लेक्चर नंबर 10। पिछला टॉपिक मैंने आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बता के चैप्टर को क्लोज किया था। अब कैश बुक बताने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको हम लोग स्पेशल जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम लोग स्पेशल जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। इससे पहले हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री पढ़े थे। अब देखिए, इस कैश बुक में 4 टाइप का कैश बुक बनेगा, जिसमें होगा पहला सिंपल कैश बुक, सेकेंड होगा 2 कॉलम कैश बुक, थर्ड में होगा 3 कॉलम कैश बुक और फोर्थ होगा पेटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक में सिर्फ 1 कॉलम अमाउंट का बनेगा। 2 कॉलम कैश बुक में अमाउंट का 2 कॉलम बनेगा। उस 2 कॉलम में कैश बैंक होगा, कैश और बैंक होगा, या फिर कैश डिस्काउंट होगा, या फिर कैश बैंक एंड डिस्काउंट होगा। 3 कॉलम कैश बुक में कैश बैंक डिस्काउंट तीनों होगा। ठीक है, और पेटी कैश बुक में सिर्फ जो छोटा छोटा एक्सपेंस होता है, जिसको हम लोग पेटी एक्सपेंस बोलते हैं, उसी को लिखा जाता है। अब देखिए, डेबिट साइड में कैश बुक के, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओनली कैश रिसिप्ट, जो कैश रिसिप्ट होगा उसी को लिखेंगे, और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में जो कैश पेमेंट होगा उसी को लिखेंगे। सिर्फ कैश से रिलेटेड या चेक से रिलेटेड का ही एंट्री हम लोग इसमें करेंगे। जो ट्रांजैक्शन कैश और चेक से रिलेटेड होगा उसका एंट्री इसमें करेंगे, जो कैश से रिलेटेड नहीं होगा उसका एंट्री हम लोग इसमें नहीं करेंगे। बस इतना याद रखना है, जो क्रेडिट होगा उसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ कैश से रिलेटेड जो होगा उसी का एंट्री करेंगे। जैसे इसका फॉर्मेट देखिए, सिंपल कैश बुक का, इसका फॉर्मेट सेम टू सेम लेजर के जैसे बनता है। जैसे सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक का ये फॉर्मेट होगा लेजर की तरह ही। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पेज को, जितना का पेज रहेगा उसको हाफ फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद इसमें एक बीच का लकीर ले लिए, एक अमाउंट का इधर बनाएंगे, एक अमाउंट का इधर बनाएंगे। एक छोटा सा कॉलम LF का हम लोग बनाते थे, वही बनाएंगे। फिर इधर डेट का बनाएंगे। ठीक है, फिर इधर भी डेट का बनाएंगे। तो टोटल 8 कॉलम कुल मिला के हुआ, जिसमें देखिए डेट, पर्टिकुलर, उसमें हम लोग लिखते थे जर्नल, लेजर जब बनाते थे, जर्नल से लेजर बनाते थे तो उसमें क्या लिखते थे, LF, लेकिन इसमें लिखेंगे JF। इसलिए JF लिखाएगा, लेजर बनाते थे तो JF लिखते थे, इसमें LF लिखेगा, सॉरी LF इसलिए लिखाता है क्योंकि ये स्पेशल जर्नल एंट्री है। और यहाँ अमाउंट, फिर यहाँ डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF लेजर फोलियो और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड हो गया, इधर 2 हो गया, इधर बाय हो गया, सब कुछ सेम रहता है। इसमें सिर्फ लेजर में जो हम लोग बनाते थे, लेजर का फॉर्मेट सेम, लेजर का फॉर्मेट ये भी है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, ये लेजर नहीं है। ठीक है, तो लेजर अगर होता तो इसमें JF लिखते, लेकिन ये लेजर नहीं है इसलिए इसमें LF लिखाता है। ठीक है, LF इसलिए लिखाता है क्योंकि ये स्पेशल जर्नल एंट्री ही है। तो जर्नल एंट्री में हम लोग LF ही लिखते हैं, क्योंकि जर्नल से ही लेजर ट्रांसफर होता है, इसलिए LF लिखा जाता है। ठीक है, अब एक कोई क्वेश्चन हम सिंपल कैश बुक का देखते हैं आपकी बुक से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंपल कैश बुक ऑफ अमर कमेंसेड बिजनेस विथ कैश। ये क्वेश्चन हो गया। बॉट गुड्स ऑफ कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पेड टू राम, बॉट मशीनरी, पेड कैरेज फॉर द ब्रिंग्स ऑफ मशीन, पेड वेजेज, गुड्स सोल्ड टू Mohan on cash, paid rent, withdrew cash for personal use, bought goods from Ram, interest paid, paid to Ram, received commission, sold goods to Raman 5,000, of which the gave 2,000 on the spot। ठीक है, तो इस सारे ट्रांजेक्शन से हम लोग कैश बुक, सिंपल कैश बुक को कैसे तैयार करेंगे, तो सो देखिए।
तो अभी बताए थे मैं आप लोगों को, जो कैश रिसीव्ड होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, जो कैश पेमेंट होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे जनवरी 1 कमेंसेड बिजनेस विथ कैश, तो बिजनेस स्टार्ट किया गया, ये 2019 है। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश आया तो यहाँ पर किस रूप में आया, कैपिटल के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में कैपिटल कितना आया 25,000। रिसीव्ड होगा कैश तो डेबिट साइड में, तो ये 25,000। फिर देखिए बॉट गुड्स फॉर कैश, अगर खरीदेंगे तो कैश जाएगा, आउटगोइंग होगा यानी कि पेमेंट होगा, तो ये जनवरी 3 में है 2019, ऊपर में लिख दिए। बॉट गुड्स फॉर कैश है, परचेज किया है, तो यहाँ पर लिखाएगा परचेज 10,000। फिर उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, तो सोल्ड गुड्स में कैश आएगा, रिसीव होगा, तो जब ये कैश रिसीव होगा तो ये डेबिट साइड में हो जाएगा जनवरी 5 को टू सेल्स अकाउंट। बस इतना ही याद रखना है, अगर कैश रिसीव्ड होगा तो डेबिट साइड में लिखना है, कैश पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश रिसीव्ड हुआ, सेल्स हुआ 11,000। फिर उसके बाद है पेड कैश टू राम, राम को पेड किया गया जनवरी 8 को, तो राम को पेड किया तो कैश आउटगोइंग हो रहा है यानी कि पेमेंट हो रहा है, तो बाय राम अकाउंट 8,000। इसके बाद बॉट मशीनरी, मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी खरीदेंगे तो कैश का पेमेंट होगा ही 11 को बाय मशीनरी अकाउंट। $9,000। पेड कैरेज चार्ज फॉर ब्रिंक्स मशीन, मशीन खरीदने में जो कैरेज दिया गया वो भी तो एक्सपेंस ही हुआ, पेमेंट ही हो रहा है, तो जनवरी 13 को पेड कैरेज 200। उसके बाद है पेड वेजेज, वेजेज पेमेंट किया तो ये भी पेमेंट ही है, पेड किया है तो बाय वेजेज 2,000। फिर उसके बाद 17 को है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू फॉर मोहन फॉर कैश, मोहन को सेल्स किया है कैश में, तो मोहन को कोई गुड्स सेल हुआ है कैश में, तो कैश रिसीव हो रहा है 17 को, तो फिर लिखाएगा डेबिट साइड में सेल्स अकाउंट, तो ये सेल्स अकाउंट का अमाउंट हो गया 7,500। उसके बाद है पेड रेंट 19 को, तो बाय रेंट अकाउंट, जब ये पेड है तो क्रेडिट साइड में, रिसीव रहेगा तो डेबिट साइड में, तो पेड रेंट 2,000। 19 के बाद है 21 को विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए एक्सपेंस हुआ है, तो जब ये एक्सपेंस है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में ही होगा, रिसीव होगा तभी डेबिट साइड में होगा, तो एक्सपेंस है पर्सनल एक्सपेंस, तो ये 21 को लिखाएगा ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि जब ये पर्सनल यूज रहता है तो ड्राइंग्स ही लिखाता है, आप लोग को पहले भी बताए हैं, तो पर्सनल यूज में ड्राइंग्स होगा तो ड्राइंग्स अकाउंट, तो ये हो गया अमाउंट कितना 2,500। फिर उसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम राम, अब यहाँ देखिए इसको, बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम से खरीदा, इसका मतलब कैश तो नहीं है, जब ये कोई किसी पर्सन का नाम है, उस पर्सन से ख़रीदा है और कैश की चर्चा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज हो गया, तो जब ये क्रेडिट परचेज हो गया तो इसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एंट्री वही करते हैं जो कैश से रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड है नहीं, इसलिए इसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद है 25 को पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड किया है, इसका एंट्री करेंगे क्योंकि ये पेमेंट है 25 को बाय इंटरेस्ट, पेड इंटरेस्ट हो गया कितना 1,500। उसके बाद है पेड टू राम, राम को पेड किया थी ये तो होगा, क्योंकि पेड किया है तो बाय राम अकाउंट, अमाउंट हो गया 2,800।
उसके बाद है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ तो ये इनकम हो गया 30 को, तो बाय टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट ये हो गया 1300। और लास्ट में सोल गुड्स टू रमन 5000, यहाँ भी क्रेडिट ही है तो 5000 का एंट्री नहीं होगा, लेकिन इसमें है विच ही गेव 2000 ऑन द स्पॉट, जब सेल किए उस समय में वो 2000 रुपया पेमेंट कर दिया है। जब ये 2000 पेमेंट किया है तो सिर्फ एंट्री होगा 2000 का ही 31 को। तो रमन से मिला है, या तो सेल्स लिख सकते हैं या रमन लिख सकते हैं, तो सेल्स भी लिख सकते हैं और रमन भी, तो सेल्स ही लिख दिए 2000, क्योंकि 2000 का कैश सेल्स हो गया और 3000 का क्रेडिट सेल्स हो गया, इसलिए क्रेडिट सेल्स का नहीं लिखे, कैश सेल्स है, इसलिए कैश सेल्स का एंट्री हम लोग कर लिए। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, देखना है जो डेबिट साइड का ज़्यादा है या फिर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। डेबिट साइड ही ज़्यादा लग रहा है तो डेबिट साइड का ऐड कर लेंगे। 5 3 8, 5 1 6, 7 2 9, 9 7 16, 2 1 3 1 4, 46,800। जो स्पेस बच जाता है उसमें हम लोग एक लकीर खींच देते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई बार्गेनिंग नहीं किया जा सकता, ये लेजर का रूल्स होता है। अब इस यही 46,800 इधर भी हम लोग लिखेंगे, और इसमें से इस सारे अमाउंट को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा बैलेंस शीट। तो ये हो गया जनवरी 31 को, चूँकि बैलेंस शीट मंथ के लास्ट में किया जाता है, तो जनवरी मंथ है 31 का होता है जनवरी, इसलिए बैलेंस शीट मंथ के लास्ट में किए, इसको आप बैलेंस कीजिए। 0 0 0 2 0 तो हो गया। अब इसमें आइए सैकड़ा में, मतलब 100 में, 2 5 7 7 5 12 8 20 20 8 28, 8 18 2 8 2 10 10 9 19 19 2 21 21 2 23 2 25 1 26 2 28 28 और 8 28 8 36 28 8 36 का 6 हाथ रहा कितना 3 3 1 4 हो गया 8800। इसका बैलेंस कितना आ गया 8800। हम एक ही बार में क्या किए हैं, सबको यहाँ से यहाँ तक ऐड किए हैं और इसमें से इसको माइनस भी कर दिए हैं। उसका रूल्स आप लोगों को बताए भी थे, फिर देख लीजिए। 2 0 है, 2 0 कर दिए, 2 5 7 5 12 8 20, और यहाँ पर थर्ड अंक में क्या है 8 है, तो 20 और 8 को देंगे तो 28 हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड अंक जो है उसको लाना है हमको। तो 20 हुआ था, 20 8 28 का 8 हाथ रहा 2, कैरी हुआ 2, 8 2 10 9 19 19 2 21 2 23 2 25 1 26 2 28। अब 28 में कितना ऐड करेंगे तो ये 6 वाला आएगा, तो 28 8 36, तो 28 8 यहाँ ऐड कर दिए तो 8 हो गया, तो 36 हो गया, 36 का 6 हो गया, कैरी 3 हुआ 3 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया, तो 3 1 4 हो गया, और यहाँ पर 4 है ही, इसलिए यहाँ पर अब कुछ नहीं हुआ। तो ये हो गया 46,800, ये बैलेंस शीट हो गया। इसी को नेक्स्ट मंथ के अपोजिट साइड में BD करेंगे, तो फरवरी 1 को यहाँ लिखेंगे बैलेंस BD 8800। इस तरह से सिंपल कैश बुक तैयार हो गया। फिर अगला क्लास में मैं आप लोगों को 2 कॉलम कैश बुक बताऊँगा, फिर पेटी कैश बुक बताऊँगा। थैंक यू।